बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी नगरी एक समृद्ध और सुंदर राज्य, जहां राजा विक्रमादित्य का शासन था। विक्रमादित्य सिर्फ नाम ही काफी था। उनकी वीरता की कहानियां दूर दूर तक सुनी जाती थीं, पर जो चीज उन्हें सबसे खास बनाती थी वो थी उनका वचन। एक बार जो बात कह दी, चाहे कैसी भी मुसीबत आ जाए, चाहे प्राण संकट में पड़ जाएं, विक्रम अपने वचन से पीछे नहीं हटते थे। एक दिन उज्जैनी के राज दरबार में एक अजीब और रहस्यमयी व्यक्ति आया। लंबे लंबे केश, पूरा शरीर राख से लिपटा, गले में मोटी रुद्राक्ष की माला और आंखों में गहरा रहस्य। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, यह था एक तांत्रिक। तांत्रिक ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, महाराज विक्रमादित्य, मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण तांत्रिक अनुष्ठान कर रहा हूं। अगर यह अनुष्ठान सफल हो जाए तो न केवल मेरे लिए बल्कि आपके पूरे राज्य के लिए सुख समृद्धि और खुशहाली का द्वार खुल जाएगा। लेकिन इस अनुष्ठान के लिए मुझे चाहिए एक विशेष बेताल। विक्रम ने उत्सुकता से पूछा, कौन बेताल? तांत्रिक बोला, राजन, वो बेताल कोई साधारण आत्मा नहीं है। वह शमशान में पुराने पीपल के पेड़ पर उल्टा लटका रहता है। अद्भुत शक्तियों का स्वामी है, पर बड़ा चंचल है। उसे पकड़कर लाना आसान नहीं है। वो बार बार छूटकर भाग जाएगा। मगर अगर कोई उसे ला सकता है तो वो हैं सिर्फ और सिर्फ आप, उज्जैनी के महान सम्राट विक्रमादित्य। राजा ने बिना एक पल सोचे अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखा और कहा, राजधर्म और प्रजा की भलाई के लिए मैं किसी भी कठिनाई से पीछे नहीं हटूंगा। मैं स्वयं जाऊंगा और उस बेताल को पकड़कर लाऊंगा। ये मेरा वचन है। रात गहराती गई। अमावस्या की रात। आकाश में चंद्रमा का नामो निशान तक नहीं। चारों ओर सिर्फ अंधकार और सन्नाटा। शमशान के भीतर जलती हुई चिताएं लपटें मार रही थीं। कहीं दूर सियारों की डरावनी आवाजें गूंज रही थीं और आसमान में चमगादड़ पंख फैलाकर मंडरा रहे थे। लेकिन विक्रमादित्य की आंखों में न कोई डर था, न कोई हिचकिचाहट। कमर में तलवार, माथे पर तेज और मन में सिर्फ एक ही संकल्प, बेताल को पकड़कर लाना है। वो निर्भीक कदमों से शमशान की ओर बढ़ चले। धीरे धीरे जब विक्रम शमशान के बीच पहुंचे तो वहां खड़ा दिखा एक पुराना पीपल का पेड़। उसके सूखे, टेढ़े मेढ़े, डरावने डालों के बीच सबसे ऊंची शाखा पर उल्टा लटका था एक अजीब जीव, बेताल। बेताल का काला शरीर रात की कालिमा में भी अलग चमक रहा था। उसकी आंखों से जलती हुई लाल रोशनी निकल रही थी। बाल उसके बिखरे हुए थे, जैसे बरसों से किसी ने कंघी न की हो, और होठों पर थी एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान, जैसे उसे सब पता हो, जैसे वो विक्रमादित्य का ही इंतजार कर रहा हो। राजा विक्रमादित्य बिना एक पल गनवाए आगे बढ़े। पेड़ पर चढ़े, बेताल के करीब पहुंचे और एक ही झटके में उसे अपनी मजबूत भुजाओं से पकड़ लिया। बेताल ने कोई विरोध नहीं किया, लेकिन उसकी मुस्कान गहरी होती चली गई। विक्रम ने उसे अपने कंधे पर लादा और वापसी के लिए कदम बढ़ाए। पर जैसे ही वो 2 कदम चले, बेताल ने ठंडी मगर गूंजती हुई आवाज में कहा, हे राजन, तुम्हारी बहादुरी और साहस की तो सारी दुनिया कायल है। लेकिन क्या तुम जानते हो, मेरा साथ ले जाना इतना आसान नहीं है। रास्ते भर मैं तुम्हें एक से एक विचित्र और रहस्यमयी कहानियां सुनाऊंगा। हर कहानी के बाद मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा।
अगर तुमने जवाब दे दिया तो मैं तुरंत तुम्हारे कंधे से उड़कर वापस इसी पेड़ पर आकर लटक जाऊंगा, और अगर जानते हुए भी तुमने चुप्पी साध ली तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े होकर फट जाएगा। अब तुम्हें तय करना है, आगे बढ़ोगे या लौट जाओगे। विक्रमादित्य मुस्कुराए, एक निडर मुस्कान। बेताल, चाहे जितनी बार लौटो, चाहे जितने सवाल पूछो, मैं तुम्हें हर बार पकड़ूंगा, हर बार कंधे पर लादूंगा और हर हाल में तांत्रिक तक पहुंचाकर रहूंगा। ये मेरा वचन है। बेताल ने एक ठहाका लगाया। उसकी हंसी शमशान में गूंज उठी। और वहीं से शुरू हुई विक्रम और बेताल की वो अनोखी यात्रा, जहां हर कदम पर एक नई कहानी, हर कहानी में एक रहस्य, और हर रहस्य में छुपा था राजा विक्रमादित्य की बुद्धिमत्ता, धैर्य और वचनबद्धता का अद्भुत परिचय। इस तरह विक्रमादित्य और बेताल की गाथा का पहला अध्याय पूरा हुआ, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। समाप्त।